टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सर्कल। तो यहाँ देखिए सर्कल, जैसे सर्कल आप जानते हैं कि ये क्या है, एक टू डायमेंशनल फिगर होता है। कभी कभी हम कंफ्यूजन में करते हैं, सर्कल को गोला कह देते हैं, और गोला और सर्कल में अंतर होता है। सर्कल जो होता है वो टू डायमेंशनल होता है, उससे हम एरिया फाइंड करते हैं। और जो ये होता है हमारा गोला, गोला जिसको स्फेयर बोलते हैं, वो थ्री डायमेंशनल होता है। जैसे देख रहे हैं ये हमारी, देख रहे हैं बॉल, ये बॉल क्या है, ये थ्री डायमेंशनल है। ये स्पेस ऑक्युपाई करती है, ये जगह घेरती है, ये थ्री डायमेंशनल है। इसको हम स्फेयर बोलेंगे, ना कि वृत्त बोलेंगे। जैसे कभी कहते हैं गोला, इसको हम कहते हैं गोला, और ये होता है हमारा वृत्त, ये सर्कल है। तो सर्कल और गोले में, दोनों में डिफरेंस होता है। कभी कभी बोल देते हैं कि गोला, इसको हम गोला बोलते थे, गोला नहीं है ये हमारा वृत्त, ये टू डायमेंशनल है। और जबकि ये देख रहे हैं स्फेयर, ये स्फेरिकल है बॉल, और ये क्या है हमारी थ्री डायमेंशनल है। इससे हम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये जगह घेरती है, जबकि इसमें केवल एरिया निकलती है। तो ये डिफरेंस होता है सर्कल में और स्फेयर में, दोनों में डिफरेंस होता है। ये थ्री डायमेंशनल होती है और ये टू डायमेंशनल है। तो यहाँ देख रहे हैं सर्कल, हम सर्कल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये सर्कल देख रहे हैं, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such a way that its distance from a given fixed point is always constant। मतलब यहाँ देख रहे हैं सर्कल जो है एक ऐसा, देखेंगे एक ऐसा लोकस होता है, एक ऐसा पथ होता है कि मतलब एक पॉइंट P, सपोज कीजिए पॉइंट P मूव कर रहा है इन अ सच वे दैट, देख रहे हैं P बिंदु O के सापेक्ष इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। देख रहे हैं ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब P जो इस तरह से मूव कर रहा है, ये बाहर इधर उधर नहीं जा रहा है। अगर इस तरह से एक रिस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमता है, इस तरह से घूमेगा और इसके द्वारा जो पाथ बनाया जाएगा, ये हमारा कहलाता है सर्कल। इसी को सर्कल कहेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, और फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट O जो होता है, फिक्स्ड पॉइंट O, इसको हम कहते हैं सेंटर। ये फिक्स्ड पॉइंट O जो होता है, ये सेंटर कहलाता है। और कांस्टेंट डिस्टेंस OP, देख रहे हैं कांस्टेंट डिस्टेंस OP, ये हमारी कहलाती है रेडियस। OP इज कॉल्ड द रेडियस। तो फिक्स्ड पॉइंट O इज कॉल्ड द सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो O हमारा सेंटर है और OP जो है ये रेडियस है। इसको हम R से डिनोट करते हैं। A circle center O, इसका सर्कल विद सेंटर O and radius R is denoted by COR। COR the circle of center O and radius R, तो इसको हम COR से डिनोट करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं रेडियस, रेडियस a line segment joining the center and a point on the circle is called its radius। The plural of radius is radii। सपोज कि देखिए ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल है। तो यहाँ देख रहे हैं एनी पॉइंट ज्वाइनिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियाई, रेडियस। तो OA and OB are radius and OA and OB both are called radii। इसको हम रेडियाई, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। ये हमारा OA and OB की रेडियस है। सर्कमफेरेंस देखें, सर्कमफेरेंस द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r। यहाँ देख रहे हैं ये हमारा सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है और इसका देखेंगे पेरीमीटर, देखेंगे ये हमारा पेरीमीटर है। पेरीमीटर इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। RO इज सेंटर एंड R इज द रेडियस। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r। यस, इसको हम C से नोट कर सकते हैं। C इक्वल टू 2 पाई r। यस, C इक्वल टू पाई इंटू 2r, और 2r क्या है हमारा डायमीटर है, D है। D इक्वल टू 2r, D इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो C इक्वल टू हम करेंगे पाई इंटू D, पाई D, या देख रहे C अपॉन D इक्वल टू पाई। मतलब ये पाई जो होता है सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर का रेशियो जो होता है वही पाई होता है। तो कोई भी सर्कल हो, जैसा भी किसी भी रेडियस का सर्कल होगा, कैसा भी सर्कल है, तो यहाँ देखेंगे सर्कमफेरेंस और डायमीटर
ये डायमीटर और सरकमफेरेंस का रेशियो जो होगा वही हमारा पाई होगा। वो सर्कल कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, एनी साइड किसी भी रेडियस से हम सर्कल ड्रा करेंगे तो यहाँ देखेंगे सरकमफेरेंस और डायमीटर, ये हमारा डायमीटर है, इनका रेशियो जो होगा वो पाई के इक्वल होता है और पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो C/D इक्वल टू पाई इक्वल टू 22/7। तो यहाँ सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो 22/7 या 3.14 होता है। और देख रहे हैं कॉर्ड, तो अ chord of a circle is a line segment joining any 2 points on the circle। देख रहे हैं ये हमारा सर्कल है, सर्कल, यहाँ देख रहे हैं chord, chord एक देखेंगे, chord is a line segment joining any 2 points on the circle। सपोज कि AB is a chord। देख रहे हैं ये हमारा CD is the chord। यहाँ देख रहे हैं सपोज के PQ is the chord, longest chord is diameter is the longest chord। तो यहाँ देख रहे हैं AB, PQ and CD are the chord। मतलब a chord is, देखिए chord is the line segment joining any 2 point on the circle। ये देख रहे हैं AB, PQ and CD are the chord, ये हमारे chords हैं। diameter, so diameter is the chord of a circle passing through the center of the circle। a diameter is the longest chord of a circle। तो यहाँ देख रहे हैं ये सर्कल है हमारा, सेंटर O है और AB is the diameter और diameter is the longest chord of the circle। diameter equal to diameter equal to 2 into radius, 2 into radius, d equal to 2r, r equal to radius equal to d upon 2। तो रेडियस जो होती है डायमीटर का हाफ होती है, रेडियस इक्वल टू d/2, डायमीटर इक्वल टू 2 into रेडियस। सेकेंड देख रहे हैं, सेकेंड, a line which intersect a circle in 2 distinct points is called a secant of the circle। तो देख रहे हैं ये सर्कल है हमारा, सेंटर O, AB, लाइन L, सपोज L is a line intersect circle at point A and B। तो यहाँ देख रहे हैं लाइन AB, ये हमारी सेकेंट है। तो एनी लाइन which intersect any circle in distinct points, सपोज कीजिए PQ देख रहे हैं, PQ देख रहे हैं, सपोज कि ये लाइन हमारी, सपोज कि M एक लाइन है जो सर्कल को P एंड Q डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये लाइन होगी M, ये हमारी सेकेंड कहलाएगी। तो सेकेंड जो होती है वो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ A एंड B, और इसमें देख रहे हैं लाइन M, P एंड Q पर इंटरसेक्ट करेगी, तो ये हमारी कहलाती है सेकेंड। टेंजेंट, a line that intersects the circle in exactly one point is called a tangent to the circle। XY is a tangent to the circle which intersect the point at one point P is the contact point and XY is the tangent। ठीक है, ये इसको एक सर्कल को 1 point P पर टच कर रही है, XY इसकी टेंजेंट हो गई, और यहाँ AB लाइन देख रहे हैं, ये L लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो ये कहलाती है हमारी सेकेंड। पोजीशन, देखिए पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। देख रहे हैं ये सपोज कि देख रहे हैं सर्कल है, सेंटर O, रेडियस R है, तो यहाँ देख रहे हैं ये पॉइंट P, तो इनसाइड द सर्कल COR इफ OP इज लेस देन R। OP देख रहे हैं, OP जो है लेस देन R है, तो ये पॉइंट जब OP देख रहे हैं पॉइंट P और ये डिस्टेंस OP इज लेस देन R है, तो पॉइंट P इनसाइड द सर्कल। ये देख रहे हैं फर्स्ट मतलब इसकी कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन है ऑन द सर्कल COR इफ OP इक्वल टू R। इफ देखेंगे OP डिस्टेंस ऑफ OP इक्वल टू रेडियस, देन द पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल।
तो ओपी देख रहे हैं, ओपी और आर दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा ऑन द सर्कल, पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कल। थर्ड कंडीशन देख रहे हैं, आउटसाइड ऑफ द सर्कल सी और इफ ओपी इज ग्रेटर देन आर। तो पॉइंट देखिए पोजीशन पी, पॉइंट की पोजीशन जो है ओपी, ये देख रहे हैं ओपी इज ग्रेटर देन आर है, तो पॉइंट पी आउटसाइड है, आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट पी लाइज ऑन आउटसाइड ऑफ द सर्कल। Concentric. Concentric circle. Circles which have the same center and different radii are called concentric circles. देख रहे हैं, ये हमारे concentric circle हैं जिनके देख रहे हैं सेंटर O, सेंटर सेम है और रेडियाई R एंड देख रहे हैं रेडियस इसकी R है और इसकी कैपिटल R है, तो 2 or more circles are called concentric circles if their center is same and radii are different, they are called concentric circles। ये हमारे concentric circle हैं और बहुत सारे हम कर सकते हैं concentric circle जिनके सेंटर सेम हों और रेडियाई उनकी डिफरेंट होंगी, वो हमारे concentric circle कहलाएंगे। जैसे ये हमारे concentric circle होंगे, ये इनका सेंटर एक ही हो और उनकी रेडियस देख रहे हैं डिफरेंट हो, देख रहे हैं डिफरेंट रेडियस होंगे, तो ये हमारे कहलाएंगे concentric circle। जिसका सेंटर सेम है उनके रेडियस डिफरेंट होंगी, तो ये कहलाएगा हमारा कंसेंट्रिक सर्कल। संकेंद्रीय ये कहलाता है, संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है जिसका केंद्र एक ही है और उसकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न है, तो कहलाता है संकेंद्रीय कंसेंट्रिक सर्कल कहलाता है। यहाँ देखिए आर्क, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क देख रहे हैं, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। कॉन्टिन्यूअस लगातार पीस, एक टुकड़ा, सर्कल का टुकड़ा, वो कहलाएगा एक हमारा आर्क कहलाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ACB, एक आर्क हमारा ACB है, दूसरा देख रहे हैं BDA और डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाई, आर्क डिनोटेड बाई ACB, इसको हम डिनोट करेंगे ACB से डिनोट करेंगे। एंड सेकेंड देख रहे हैं, सेकेंड आर्क है BDA, BDA, ये आर्क इसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे, तो आर्क हो जाएगा ACB, आर्क ACB है और दूसरा आर्क हमारा BDA, देख रहे हैं यहाँ से हमारा ये आर्क ACB, ACB एंड ये BDA, और जनरली इसको हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं AB, सिंपली इसको हम डिनोट कर सकते हैं AB, आर्क AB, इसको करेंगे आर्क BA, आर्क BA। तो यहाँ देख रहे हैं आर्क AB एंड आर्क BA, तो ये हमारे आर्क हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, यहाँ देख रहे हैं AB आर्क है आपका और ये AB सेंटर O पर एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं एंगल थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं लेट AB बी एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर O इफ एंगल AOB इक्वल टू थीटा डिग्री, देन द डिग्री मेजर ऑफ AB, आर्क AB इक्वल टू थीटा डिग्री एंड वी राइट MAB इक्वल टू थीटा, थीटा देखेंगे मेजर आर्क, आर्क द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाएगा इसको थीटा से डिनोट करेंगे, तो MAB इक्वल टू थीटा डिग्री, दस MAB इक्वल टू M आर्क AB इक्वल टू थीटा डिग्री इफ एंड ओनली इफ एंगल AOB इक्वल टू थीटा डिग्री। इफ M arc AB equal to theta, then M the measurements of arc BA, the BA arc BA द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाएगा 360 माइनस थीटा, डिग्री मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। सपोज कीजिए ये एंगल देखें आर्क AB सेंटर O पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा, तो आर्क BA देख रहे हैं आर्क AB और आर्क BA देख रहे हैं आर्क BA, ये एंगल जो सबटेंड करेगा ये एंगल होगा हमारा थीटा माइन 360 माइनस थीटा डिग्री। आर्क BA द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाएगा 360 माइनस थीटा डिग्री। तो ये था हमारा डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। इस तरह से हमने देखा सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में
अध्ययन किया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।